गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 15 जिसका नाम है वीर सावित्री। वीर सावित्री सावित्री एक लड़की का नाम है जिसकी कहानी के बारे में उसके साथ कौन सी घटना हुई जिसकी वजह से उसके नाम के आगे वीर सावित्री लगा है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे और जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों हमें एक बात ध्यान हमेशा रखनी चाहिए कि मुसीबत के समय हमें कभी भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें धैर्य से काम करना चाहिए और जो भी हमें परेशानी है उससे धैर्य के साथ निडरतापूर्वक लड़ना चाहिए, जिससे भी जो भी हमारी समस्या होगी उसका सूझबूझ से हम उसका समाधान कर सकते हैं, ना कि घबरा जाएं। तो कभी भी हमारे सामने कोई भी परेशानी आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। एक बालिका थी, उसका नाम सावित्री था। उसके पिता का नाम पन्नालाल था। एक बालिका मतलब एक लड़की थी और उसका नाम क्या था? सावित्री थी। और उसके पिता का नाम क्या था? पन्नालाल। वे गांव के विद्यालय में अध्यापक थे। वे सावित्री को बहुत प्यार करते थे। वे बहुत अच्छी तरह से उसका पालन पोषण करते थे। वे उसे अच्छी तरह पढ़ा लिखा कर बहुत अच्छा इंसान बनाना चाहते थे, मतलब बहुत ही अच्छा व्यक्ति उसे बनाना चाहते थे। पन्नालाल को भी यह भी इच्छा थी कि उनकी बेटी बहुत वीर और साहसी बने। अच्छा, पढ़ाने लिखाने के साथ साथ वो क्या चाहते थे कि उनकी बेटी वीर और बहादुर बने। इसलिए वे सावित्री को बचपन से ही वीरों की साहस भरी कहानियाँ सुनाते और पढ़ाते थे। क्या करते थे? बचपन से वीरों की साहस भरी कहानियाँ पढ़ाते थे और सुनाते भी थे। एक रात की बात है, पन्नालाल के घर में 4 डाकू घुस आए। कितने डाकू? 4। उनके पास बंदूकें थी। 2 डाकू छत पर चढ़ गए और दो अंदर आकर रुपए, पैसे, गहने आदि खोजने लगे। सावित्री उस समय गहरी नींद में सोई थी। रात का टाइम था तो इसका मतलब क्या, सभी लोग सो रहे थे, सावित्री भी सो रही थी। खटपट की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि घर में डाकू घुस आए हैं तो वह चुपचाप अपनी चारपाई से उठी। दबे पांव जाकर उसने एक डाकू को पीछे से पकड़ लिया। जब उसे पता लगा कि घर में कोई घुस आया तो उसने क्या, चुपचाप वह उठी अपने पलंग से और उसने धीरे धीरे जाके, जिससे कि किसी को उसे चोर को एहसास ना हो कि कोई जाग गया, उसने पीछे से एक डाकू को पकड़ लिया। वह डाकुओं का सरदार था। वह कौन था? डाकुओं का सरदार था। ये सावित्री ने जोर से शोर मचाया। शोर सुनकर उसके पिता जाग गए। वे तुरंत सावित्री की ओर दौड़े। लड़की के पिता को अपने पास आते देखकर दूसरे डाकू ने उन्हें गोली मार दी और वह जैसे ही उसके पिता जागे, उन्होंने सोचा अपनी लड़की को बचाऊं, वो लड़की की तरफ भागे तो क्या था, दूसरा जो डाकू था पीछे, उसने उसके पिता के गोली मार दी। सावित्री के पिता वहीं अचेत होकर, मतलब मूर्छित होकर गिर पड़े। फिर भी सावित्री डाकू को पकड़े रही। उसके पापा गिर गए थे, गोली लगने के बावजूद वह गिर गए, उन्हें होश नहीं था। फिर भी सावित्री ने क्या किया, उस डाकू को नहीं छोड़ा और शोर मचाती रही। गोली की आवाज़ और सावित्री का शोर सुनकर गांव वाले जुट गए। मतलब जैसे ही वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी तो गांव वाले क्या था, वहाँ पर इकट्ठे हो गए। छत पर चढ़े डाकू उन्हें डराने लगे। सरदार ने सावित्री की पकड़ से छूटने के लिए बहुत हाथ पांव मारे, मतलब उसने बहुत ज़्यादा प्रयास किया कि किसी तरह मैं सावित्री की चुंगल से छूट जाऊँ, वो मुझे छोड़ दे, मैं यहाँ से भाग जाऊँ। लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। लेकिन क्या था, सावित्री ने उसे नहीं छोड़ा। अपने सरदार को छुड़ाने के लिए एक डाकू ने सावित्री पर पीछे से गोली चला दी। फिर क्या था कि जब वो नहीं छुट पाया तो जो पीछे से जो डाकू था दूसरा, उसने क्या किया, सावित्री को गोली से मार दिया। गोली लगने पर भी जब उसने सरदार को नहीं छोड़ा तब डाकुओं ने सावित्री को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने शुरू कर दी। जब एक गोली मारी तब भी सावित्री ने उसे नहीं छोड़ा। फिर क्या था, उन्होंने बहुत सारी एक साथ बहुत सारी एक साथ गोलियां उस पर चलाईं। इस गोलीबारी में सरदार को भी कुछ गोलियां लगी, जिसकी वजह से क्या था, सरदार को भी गोलियां लग गई। वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। अब तक गांव के लोग भी अपने अपने हथियार लेकर आ गए और इतनी देर में क्या था, गांव के लोग भी आ गए। अपने आप को चारों ओर से घिरा देखकर डाकू छत से कूदकर भाग खड़े हुए। लोगों ने बुरी तरह घायल हो चुकी सावित्री को उठाना चाहा, किंतु तब तक वह देर हो चुकी थी और जब तक सब गाँव वालों ने उसे देखा तब तक क्या था, सावित्री मर चुकी थी। उसके प्राण पखेरु उड़ चुके, मतलब वह मर गई थी वह। सावित्री ने अपने प्राण दे दिए, परंतु अब तक उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। वह मर गई थी लेकिन उसने अपना साहस अंत तक वह लड़ती रही और अंत तक उसने अपना साहस नहीं छोड़ा। उस समय सावित्री की उम्र केवल 15 वर्ष की थी। कितने साल की थी? सिर्फ वह 15 वर्ष की थी। सन 1969 में वीर बालिका सावित्री को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया। क्या था, जब सावित्री मर गई थी तब उसे क्या, भारत सरकार द्वारा उसे वीरता का पुरस्कार प्रदान किया गया।
सरकार प्रतिवर्ष ऐसे साहसी बच्चों को पुरस्कार प्रदान करती है। सरकार क्या करती है? प्रतिवर्ष ऐसे ही बच्चों को पुरस्कार देती है जो वीर और साहसी होते हैं। धन्यवाद।